हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु का जो सेट निकाला जा रहा है, ऑफलाइन क्लास में कराया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 5 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया जी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेट को अवश्य देखें और कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। तो गुप्त वंश से जो था वायु पुराण का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला जो ऑप्शन नंबर बी में मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो सांख्य दर्शन के जो थे कपिल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि गौतम जो थे न्याय दर्शन के थे। पतंजलि योग दर्शन के थे। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पामपोन रत्न था, यह सही है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन ओटकुट्टन और पुगलेंदी था, यह भी सही है। चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के होते थे, यह गलत है। चोलकालीन सिक्के जो कलंजू होते थे वह सोने के होते थे, तो यह गलत हो जाएगा। चोल कला का सांस्कृतिक सार निचोड़ नटराज प्रतिमा है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे गलत। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो यह जो हुआ था मुल्तान के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था जो देवराय द्वितीय के समय आया था। तो देवराय द्वितीय के समय जो आया था अब्दुल रज्जाक आया था। शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के समय जो विदेश मंत्री होता था उसे सुमंत कहा जाता था। जबकि जो बाक्यानवीस जो था वह गुप्तचर विभाग का प्रमुख था और चिटनी जो था पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। सरी ए नौबत यह होता था सैन्य प्रधान। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। तो लहना जो नाम था वह गुरु अंगद का नाम था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से था। यह वारेन हेस्टिंग्स से था। निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे। चित्तर सिंह का संबंध जो था वह रामोसी विद्रोह से था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किए थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो स्थापना किया था होम रूल लीग, उसके जो सचिव बने थे NC केलकर। बांटो और छोड़ो को नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था। तो बांटो और छोड़ो को नारा मुस्लिम लीग के द्वारा कराची अधिवेशन में दिया गया था। कानून की आत्मा की रचना किसने किया था। कानून की आत्मा जो पुस्तक है इसकी रचना जो किया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। यहाँ पे असत्य मिलान का चयन करना है, तो इसमें बताना फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन सही था। उसके बाद हो जाएगा फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व बर्नार्ड शा सही है। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन यह भी सही है। दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा रूसो न दे करके कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है म्यांमार से लगता है, भूटान से लगता है, चीन से लगता है, बांग्लादेश से नहीं लगता। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन से। उत्तरी सह्याद्री जो सर्वोच्च शिखर है इसका हो जाएगा कालसूबाई, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख। किस चैनल यानी जल अंतराल के द्वारा मालदीव से मिनी काय अलग होता। मालदीव को जो मिनी काय अलग करता है मालदीव से मिनी काय, यह 8 डिग्री चैनल के साथ होता है। जोवाई सुक्री एवं जोजारी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो सहायक नदी है लूनी की। निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है। तो यह हो जाएगा पुलिकट झील। होगन कल या भार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर बनी हुई है।
तो ये जो बनी हुई है कावेरी नदी पे बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में दिए गए असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, सही है। इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है, यह भी सही है। पुराने को खादर, यह गलत है। और नए को बांगर, गलत है, ये उल्टा आ जाएगा। पुराने को बांगर और नए को खादर कहा जाता है, इसलिए आंसर नंबर सी गलत है। उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी होती है, यह सही है। यहाँ पे असत्य मिलान का चयन करना है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, सही है। कपास अनुसंधान अहमदाबाद ये जो है गलत है, इसका आंसर होगा कपास अनुसंधान केंद्र जो है यह नागपुर में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट असम में, सही है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सही है। तीसरा राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, सही है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, यह जो है सही। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर और इसका नागपुर आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की देगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो देगाना खाने हैं वह टीन टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है। प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा परियोजना महाराष्ट्र में नहीं अवस्थित है। भीमा महाराष्ट्र में है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है, गिरना महाराष्ट्र में, जबकि बारगी परियोजना यह जो है मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है। तो असम में मानस है, रायमोना है, नामेरी, जबकि क्लाउड लियोपार्ड यह जो है त्रिपुरा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही कालक्रम में बताना। तो सबसे पहले कौन सा निर्णय हुआ था, गोलकनाथ हुआ था 1967 ईस्वी में। केशवानंद भारती हुआ था 1973 ईस्वी में। मिनर्वा मिल्स हुआ था 1980 ईस्वी में। और बेरूबारी जो हुआ था 1960 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 4 हो जाएगा, 4 नंबर। इसके बाद हो जाएगा 1 नंबर, 4 के बाद 1 हुआ, उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर और 3 नंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, जबकि 64 में उपराष्ट्रपति सभापति का प्रधान होगा, इसकी चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो PVN राव समिति इसके जो है पंचायती राज से नहीं, यह वित्तीय प्रणाली की संरचना से संबंधित है। बाकी LM सिंघवी, पी अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ये तीनों पंचायती राज से। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये सभी को नामित किया था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या निश्चित कितनी थी। तो उसमें जो है निश्चित 33 था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रेलवे मंत्री जॉन मथाई, विधि मंत्री जोगेंद्र मंडल ना होकर के BR अम्बेडकर थे। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। मिलान करना है यहाँ। तो भाग 11 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है, 17 राजभाषा से संबंधित है, 18 आपात उपबंध से है और 20 में संविधान संशोधन और 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन देख ले रहे हैं, 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर से संबंधित धारा जो है अगुलहास की जलधारा, बाकी फ्लोरिडा किनारे ये सब जो है अटलांटिक महासागर की है। निम्नलिखित राष्ट्रपति को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है।
तो इसमें जाकिर हुसैन जो थे तीसरे राष्ट्रपति बने थे, बीबी गिरी चौथे बने थे, के आर नारायण 10वें थे और नील ज्ञानी जैल सिंह ये जो है 7वें बने थे। तो हो जाएगा 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी में, बाघों की रक्षा के लिए। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो SO2 और NO2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? तो 3 दिसंबर या कहीं कहीं 4 दिसंबर भी देता है, 1984। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? तो 3.26। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो यह ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? तो गतिज ऊर्जा इसकी जो है अधिकतम होगी, बाकी त्वरण बल और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई पड़ता है? तो यह जो है ध्वनि के प्रबलता के कारण। ठोस में ऊष्मा का संचलन किस विधि से होता है? तो ठोस में चालन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है यह आपको बैगनी रंग का, प्रकाश का प्रकीर्णन लाल का सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। सबसे अधिक आयनन क्षमता किस में होता है? तो आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा का होता है। अगला प्रश्न क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो इसका निर्धारण सबसे पहले जो किया गया था मिल्कन के द्वारा। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का होता है। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल HCl को कहा जाता है। LPG का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है, जो कि प्राकृतिक गैस में या CNG में मीथेन होता है। निम्न में से किस में प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? प्रोड्यूसर गैस CO+N2 को बोला जाता है। मिलेराइट किसका अयस्क है? तो मिलेराइट जो है निकल का अयस्क है, जबकि जस्ता का जिंकाइट होता है, सोना का सिल्वेनाइट होता है। लार ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं होता? तो पेप्सिन का स्रावन जो है लार ग्रंथि से नहीं होता। चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ज्वाला कोशिका के द्वारा। निम्न में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? तो ह्यूमरस जो है भुजा में पाया जाता है, बाकी स्टेपिच मैलिकस इनकस यह कान में पाया जाता है तीनों। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? तो माल्टोज जो है यह डाइसेक्राइड का उदाहरण है, बाकी जो है गलैक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटीन जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। काला जार किस परजीवी के कारण होता है? तो काला जार जो होता है लिस्मैनिया डोनावानी परजीवी के कारण। उच्च श्वसन में कितना % ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो लिया जाता है 21 और छोड़ा जाता है 17%। आंसर होगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला एक्वा पार्क है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, तारिनी जगह गांव में।
विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बनेगा फिजी। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LMV-3 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 36 उपग्रह का। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह रोजर बिन्नी बना है। निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास। निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। IMF के अनुमान के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो चीन की है। PPP का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर प्योरिटी। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1995 में। निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो डॉन कराची से प्रकाशित होता है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो 3 श्रेणियों में। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा। जबकि मैगिनोट जो है फ्रांस के साथ है, फ्रांस और जर्मनी के साथ। 38वीं समानांतर रेखा 49वीं जो है USA कनाडा के बीच है। 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। राज्यसभा के निम्न नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थे? तो नरगिस दत्त। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर एमुंडसेन जो है सबसे पहली बार पहुंचा था। और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम पनडुब्बी है? तो INS कावेरी। जबकि INS चक्र जो है प्रथम परमाणु पनडुब्बी था। और INS विक्रांत प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत भी हो गया और प्रथम पोत भी था, विमानवाहक पोत। अगला प्रश्न संख्या 80 नंबर और करा के खनन और उत्खनन संलग्न श्रम की प्रकृति को किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका आपको सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B 81 का। 82 का आंसर आएगा 18,000 रुपया। 83 नंबर है, इसका आंसर आया था D नंबर ऑप्शन 33.1/3। 84 है, इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर A 64 85 नंबर है, इसका आंसर आया था 245 मीटर। 86 नंबर है, इसका आंसर आपको 86 का जो आंसर है 4460। 87 नंबर है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। 88 नंबर है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है आपको 3/4 आएगा। 89 नंबर है, इसका आंसर आपको आएगा 632 ऑप्शन नंबर D। और 90 नंबर है, इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर A 18। और आपको 91 नंबर से हिंदी का करा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है मेरे ऊपर कृपा करें यह जो है गलत है, बाकी सभी सही है। इति आदि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इति जोड़ आदि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो दशानन जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 94 नंबर है, इसमें करा कि एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो हेम होता है, हट्टक होता है और कलधौत होता है और हिरनिया जो है सोना का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। 95 नंबर है, इसमें करा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो होते हैं 11 भेद होते हैं। इसमें मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो,
कोई, कौन, क्या, ये सभी भेद हैं। अगला 96 नंबर है, इसमें कह रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 96 का जो हो जाएगा टू बी ग्रीडी फॉर मनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर है, इसमें कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग बताना है। एंटोनिम तो सब्ट्रैक्ट में घटाना होता है, एडजंक्ट में जोड़ना होता है। 98 नंबर है, इसका बताना है सेम मीनिंग। साइनो तो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट जो है इसका साइनो हो जाएगा स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ए हाउस फॉर शेल्टर फॉर ए डॉग, डॉग के लिए जो घर होता है उसे बोला जाता है कैनल। इसके बाद हो जाएगा 100 नंबर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बताना है कि ए पेयर ऑफ यूरेशियन जायज फ्लू ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।